तो बंगाल के राज्यपाल से मिलेंगी बीजेपी की वो डेलीगेशन जो संदेश खाली जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद अब कोलकाता जाकर राज्यपाल से मिलेगा ये डेलीगेशन। पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने नहीं दिया। राज्यपाल को पीड़ित महिलाओं की आप बीती बताएंगे। ये डेलीगेशन पूरी कोशिश कर रहा था कि संदेश खाली जाकर के उन पीड़ितों से मिले, उनकी आप बीती सुने, लेकिन इनको रोक दिया गया। लगातार कोशिश होती रही बीजेपी की इन महिला डेलीगेशन की ओर से कि किस तरह से ये पुलिस से बातचीत करके समाधान निकाल करके आगे का रास्ता तय करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार इन सबको वापस लौटना पड़ रहा है। अब ये राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां पर जाकर के उन बातों को रखा जाएगा, किस तरह से इनको रोका गया, कैसे इनको जाने नहीं दिया गया। सवाल तो यही है कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों रोकने की एक कोशिश हो रही थी, क्योंकि ये वो डेलीगेशन था 6 सदस्यीय जो जांच के लिए बना था और इनको रोका गया। वापस जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ मिलेंगे और उनको सारी यहाँ की जो कुछ भी घटना हुई है उसके बारे में उनको जो है वो बताएंगे और इसके साथ साथ जैसे जो महिलाओं के साथ हमारी वीडियो कॉल हुई है उसके बारे में भी उनको बताएंगे और अपनी पूरी रिपोर्ट हम माननीय गवर्नर साहब को भी देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देंगे। बस यहाँ से तुरंत जाकर मिलेंगे। एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हल्दर का बयान सामने आया है। उनका कहना है संदेश खाली में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, डर का माहौल है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कितना खौफ संदेश खाली में इस वक्त खौफ वाला माहौल बना हुआ है। लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, बोलने से रोका जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं की जा रही है, ऐसी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हल्दर का बयान, संदेश खाली में डर का माहौल है। उनका पूरा व्यवस्था, लॉजिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं, रूल्स में है। ऑफिशियली लेटर देके पहुंचने का बाद जब एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजा है। नॉन कोऑपरेशन शुरुआत वहाँ से किया है, लेकिन पहले से हम लोग को पूरा पता था ये कर सकता है। हम लोग पूरा सपोर्टिंग हम लोग लॉजिस्टिक व्यवस्था रखा था और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन के पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहा और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुँच गया। पहुँचने का टाइम में भी बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे। फिर जाके उन्होंने एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेश के लिए गाँव में पहुँच गया। पहुँचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है, लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारी चीज़ समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। और अलीना इस वक्त सीधे संदेश खाली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलीना बताइए अभी क्या अपडेट, इतनी जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का ये डेलीगेशन अब? हाँ, ये तो सच है। संदेश खाली में घर घर के डर है वो महल हुए हैं। यह तक जो संदेश खाली में जो गांव है, वो गांव की जो औरतें हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं अब भी डरे हुए हैं। जैसे ही ये दंश खत्म होता है, हम पर फिर से नया अत्याचार शुरू हो जाता है। आज संदेश खाली में जो बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम आने वाला है, उनको रोका जाता है। हम इसी बड़ा यह सबसे बिगेस्ट अपडेट है इसी वक्त के। हमें यह जो लड़की है, संदेश खाली के जो गांव का लड़की है, वो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती क्योंकि वो बाहर घूम रहे होते हैं। शिबू हजरा, शेख शाहजहां, इनके जो लोग हैं, इनके पार्टी का जो लोग हैं, वो बाहर के घूम रहते हैं। जब हमें भूला गया तो हम पर नया अत्याचार शुरू होने वाला है। संदेश खाली में अब भी डर का माहौल है। मैं बार बार कह सकती हूँ, संदेश खाली में अब भी डर का माहौल है। घर में सिर्फ डर है। गाँव के जो लोग हैं वो लोग ए दिन अकर शिबू हजरा, शेख शाहजहां को लेकर धमकी देते रहते हैं
और आरोप है कि किसानों से जमीन छीन ले गए हैं। जब वो थाने में शिकायतदारी करने गए तो उनसे कहा गया कि शिबू हाजरा को आना होगा और पुलिस शिकायत ले गई या नहीं। उन्हें बिना भोजन के दिन गुजराने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मुंह खोला तो शिबू हाजरा के लोग रात में घर पर आकर तांडव शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो गांव के लोग हैं वो लोग पर सिर्फ डर में है। मैं बार बार जो बात करनी है, जो शिबू हाजरा और शेख शाहजहां की पार्टी को लोग हैं, इन संदेश खाली जो गांव है वो गांव की लड़की औरत सब इसी वक्त डर में है। वो बार बार कहेंगे कि अब भी वो ये जो गांव है मैं अब भी डरे हुए हैं। जैसे ये दंश खत्म हुआ है और ये जो पार्ट संदेश खाली जो इसी वक्त जो जी अलीना लगातार ग्राउंड जीरो से एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, बता रही हैं कि राज्यपाल से बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात तो होनी ही है, लेकिन लगातार कोशिश भी होगी कि पीड़ितों से वो लोग मिल सकें। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ हम चलेंगे और फिर अलीना से जानकारी लेंगे। देखिए, बड़ी खबर ये मिल रही है कि अधीर रंजन भी संदेश खाली जाएंगे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का जो बंगाल सरकार पर हमला है वो आपको पहले बता देते हैं। संदेश खाली की घटना पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता, महिलाओं की आवाज दबा नहीं सकते। ये मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से बड़ा बयान, जिन्होंने संदेश खाली की घटना को लेकर अपनी एक नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये कहा है कि ये बेहद दुखद है कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, महिलाओं की आवाज को दबा नहीं सकते हैं, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता। संदेश खाली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक इससे के घिनौनी काज किसी होता पारे, इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट यू आर विद द वीमेन, यू आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। दे हैव द राइट्स, दे हैव द वॉइस, एंड द वॉइस शुड नॉट बी क्लॉक्ड। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी भी जाएंगे संदेश खाली। वो कह रहे हैं संदेश खाली जाना मेरा अधिकार है, जाने की कोशिशें की जाएंगी। तो कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं कि हम जाने की कोशिश करेंगे संदेश खाली और मेरा ये अधिकार है संदेश खाली जाना। अब देखना यह है कि अधीर रंजन चौधरी को जाने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन जो जाने की कोशिश कर रहा था, 6 सदस्यीय वो टीम जो बीजेपी ने बनाई थी इसके पहले, उनको रोक दिया गया। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है जाना संदेश खाली, और अब संदेश खाली जाने की जो कोशिशें हैं वो अधीर रंजन चौधरी की ओर से की जाएंगी। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार संदेश खाली पर घिरी टीएमसी सरकार।